हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़। और नंबर सीरीज़ में जो है हम आज देखेंगे IBPS PO प्री। IBPS PO प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 22 तारीख को, 23 तारीख को और 16 अक्टूबर को, तो इनके एक एक सेट देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे जो SBI PO हुआ था 2016, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक सेट हम इनका देखेंगे। IBPS PO प्री का 22, 23 और 16 का, और SBI PO 2016 के भी एक सेट देखेंगे। ठीक है, तो ये सेट रहेगा, सिर्फ हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ नंबर सीरीज़ पे, जिसपे मैंने नंबर सीरीज़ के कंसेप्ट आपको क्लियर किए हैं। तो वो पार्ट फर्स्ट है, वो आप अगर नहीं देखा तो आप देख लें। उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से टाइप की नंबर सीरीज़ होती है और कंसेप्ट क्या होता है उनका, और उसको किस तरीके से जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं और आगे भी आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला सेट ले लिया मैंने, IBPS PO प्री। 22 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 11, 13, 20, 48, 111 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन पहले आप ट्राई करें, ये ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के, और पुश करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मैं उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप देखें डिफरेंस जो है, डिफरेंस इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा के देखें सेकंड टर्म में, तो 11 इंटू 1 11 प्लस 2। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, 3 का करें, 4 का करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका लॉजिक नहीं लगेगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लगता, तो पार्ट फर्स्ट में भी मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था, जब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लगेगा तो आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे, +2 हो रहा है, +7 हो रहा है, +28 हो रहा है। ठीक है ना, प्लस आपका 63 हो रहा है। ओके, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। अब आप इसको अच्छी तरीके से देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना, 2, 7, 28, 63। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ 1 क्यू + 1 तो क्या होता है 2। अगर बात करूँ 2 क्यू 8 -1 7। ठीक है, 3 क्यू 27 + 1 28। 4 क्यू -1 64 -1 63। तो ये क्या है, क्यू डिफरेंस के बाद ये जो टर्म है वो Q+1, Q-1, Q+1, Q-1, तो 5Q+1 कितना होगा आपका 120। 5 + 1 126, ये इसमें आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 732 237 आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपली जब मल्टीप्लिकेशन नहीं लगता है तो मैंने आपको बताया था आप डिफरेंस निकाल लें, और जब भी आपको कोई लॉजिक नहीं लगेगा तो आप डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस सीरीज से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे आप कंटिन्यूस इंक्रीमेंट आपको देखने मिल रहा है, और जो सेकंड टर्म है वो नियर है फर्स्ट टर्म के हाफ के। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का हाफ कितना होगा, 6 × 0.5 करें + 0.5 करें तो आपको मिल जाता है 3.5। 6 का हाफ 3, 3.5 3.5। ठीक है, 3.5 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करें +1 करें तो आपको मिलेगा 4.5, और 4.5 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करें तो 9 + 2 करें तो 11। तो आप देखें 0.5 से 1, 1 से 2, मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो अब 11 का मल्टीप्लिकेशन 2 का डबल कितना होगा, 4 में प्लस क्या होगा 4, तो आपको मिल जाएगा 48। इसी प्रकार से 48 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करेंगे +8 करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 8 मल्टीप्लिकेशन 8 8 × 64, 64 की 6। ठीक है ना, 4 32 32 + 8 38 + 8। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 392। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, 14, 30, 56, 93। पहले आप मल्टीप्लिकेशन लॉजिक चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लगेगा तो आप डिफरेंस निकालेंगे, तो +7। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हुआ 16। ठीक है, +16, फिर कितना हुआ +26। ठीक है, फिर कितना हुआ 7 13। ठीक है, 13 3 1 और 37। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 7 + 16 + 26 + 37+। ठीक है, तो कोई लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? जब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो एक और बार इसका डिफरेंस देखें। ठीक है,
डिफरेंस देखें, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है +9 16, ठीक है ना। ये हो रहा है +10 26, ये हो रहा है +11 37। तो आगे क्या होगा +12, जब +12 करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 को इसमें ऐड करेंगे तो 12 की 1, ठीक है, 10 + 1 1 42 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये था सिंपल सा लॉजिक। अगर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक या फिर किसी भी सीरीज़ का लॉजिक नहीं लगता है तो आप डिफरेंस निकाल लें, तो डिफरेंस से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 23 39 32 48 41 और क्वेश्चन मार्क। तो अब इस सीरीज़ में आप देखें पहले क्या हो रहा है इंक्रीज, फिर क्या हुआ डिक्रीज, फिर क्या हुआ इंक्रीज, फिर क्या हुआ डिक्रीज। तो जो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको इंक्रीज डिक्रीज टाइप की सीरीज मिले तो ये अल्टरनेट सीरीज होगी, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज होगी मतलब आपको अल्टरनेट टर्म देखनी, ये टर्म देखना है, ठीक है, फिर इससे ये देखना है। इसी प्रकार आप यहाँ से यहाँ जाएँ और यहाँ से आपका आंसर आएगा। तो 23 32 कितना हो रहा है +9 हो रहा है, 32 41 +9 हो रहा है, 39 में ऐड करेंगे +9 48, तो 48 में +9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57। तो ये था अल्टरनेट सीरीज़ का क्वेश्चन। अब है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 5th 13 70 33 97 क्वेश्चन मार्क और 1337, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 1377, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो आप देखें अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करें 13 + 4, ठीक है, 2 का करें तो यहाँ से कोई लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का नहीं निकलता। जब नहीं निकलता तो आप निकाल लें डिफरेंस, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 16 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखें 4 7, ठीक है, 6 97 हो रहा है, ठीक है। तो अब इस सीरीज़ में आप एक चीज़ देखें 4 से हुआ 16, ठीक है, 16 से और 64, मतलब 4 से 16 के लिए अगर आप 4 से 16 करें तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 में हुआ तो 16 हो रहा है, 16 का अगर मल्टीप्लिकेशन 4 में करें तो 64 हो रहा है, 64 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे तो आपका 16 1, ठीक है ना, कितना 24 + 1, ठीक है 25 256, ठीक है। 256 को आप ऐड कर दें 97 में तो 13 10 + 1 15 15 की 1 353, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस सीरीज़ का ये रहा 353। तो ये थी हमारे पांचों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पांचों क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट सीरीज से मिले, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आपको डिफरेंट सीरीज से मिले, ठीक है। एक अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन आपको इसमें मिला, अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन मिला, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आपको, ठीक है, एक डिफरेंस, एक अल्टरनेट, एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज में आपको मिली, ठीक है। और यूज़ जो हुआ एक स्क्वायर का भी डिफरेंस सीरीज के अंदर, स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 इस तरीके यूज़ है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जब मैंने कंसेप्ट वाला वीडियो भी जब अपलोड किया था तब मैंने आपको बताया था अल्टरनेट सीरीज़ और डिफरेंस सीरीज़, बहुत अल्टरनेट डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ जो कि हाफ पैटर्न वाली मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन IBPS PO-PRE 2022 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। अब हम देखते हैं दूसरे 5 क्वेश्चन जो दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम देख रहे हैं 16 अक्टूबर IBPS PO-PRE 2016 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिए हैं 16 अक्टूबर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 15 21 38 65 101, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन लॉजिक नहीं लग रहा। सबसे पहले आप निकाल लिए डिफरेंस +6, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है +17, ठीक है, फिर यहाँ पे हो रहा है 27+, ठीक है, फिर यहाँ पे हो रहा है 71 एंड 30, कितना 36+, ओके। तो ये हो रहा है एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको फिर से इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये देखें कितने का +11, ठीक है, ये देखें +10, ठीक है, ये देखें +9, सॉरी, हाँ ठीक है, +11 +10 +9, ठीक है। तो ये 11 से 10, 10 से 9, 9 से फिर क्या जाएगा +8, ठीक है। तो जब +8 जाएगा तो ये हो जाएगा 44 ऐड करेंगे 101 में, तो 101 + 44 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 145। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। 24 28 19 35 10, ठीक है। तो इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट, तो ये क्या होगी अल्टरनेट सीरीज। तो अल्टरनेट टर्म, इसी प्रकार से अल्टरनेट टर्म, ठीक है। तो 24 से 19 कितना हुआ -5 हुआ,
19 से 10 हुआ -9, ठीक है। 28 से 35 +7, ठीक है, कितना हुआ +7। तो आप देखें -5 +7 -9, तो क्या होगा +11। तो +11 होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 35 + 11 46। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 16 7 5 6 16, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म, मैंने क्या बोला था, सेकंड टर्म इंपॉर्टेंस रखता है जब हम कंसेप्ट बता रहे थे। तो अगर आप फर्स्ट टर्म का हाफ करें तो 8 आएगा, 8 में से -1 करें तो 7 आएगा। मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक हो सकता है, क्योंकि 16 का हाफ जो है इस टर्म के नियर है। तो 16 का अगर आप करें, मतलब 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करें, -1 करें, तो आपको 7 मिल जाता है, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करें तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करें और -2 करें, ठीक है, तो आपको मिल रहा है 5। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 से करें 10, ठीक है, और माइनस करें 4, तो ये मिलेगा आपको 6। तो यहाँ पे देखें 0.5 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 6 की, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 का डबल मतलब 4 में करेंगे, माइनस क्या करेंगे 16 करेंगे, सॉरी 8 करेंगे, क्योंकि 4 का डबल क्या होगा 8, ठीक है। तो 24 -8 कितना होगा आपका 16 हुआ। तो इसी प्रकार 16 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 8 में, ठीक है, माइनस करेंगे 8 का डबल क्या होगा 16 में, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी के, क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 11 24 44 70 101 और क्वेश्चन वर्क। अगर आप देखें तो ये 2 टाइम्स +2 है, ठीक है, 2 टाइम -4 है, ठीक है, फिर 2 टाइम्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका फिर 2 टाइम्स करेंगे तो 140 बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लगता। तो जब मल्टीप्लिकेशन नहीं लगता तो आप निकाल लें डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे +13 करेंगे तो 24, ठीक है, +20 करेंगे तो 44, +6 करेंगे तो 50 और 20 कितना होगा 70, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कितना 31, तो आ जाएगा आपका 101 प्लस, ठीक है। तो आप देखें 13 20 26 और 31, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है। तो आप देखें +7 करेंगे तो 20, +6 करेंगे तो 26, +5 करेंगे तो 31, इसी प्रकार +4 करेंगे तो आपको 35 मिल जाएगा, और 35 को ऐड करेंगे 101 में तो आपका आंसर आ जाएगा 136। तो ये भी क्वेश्चन डिफरेंस सीरीज़ का था, जहाँ पे आपको फर्स्ट डिफरेंस पे आंसर नहीं मिला तो आपने लॉजिक सेकंड डिफरेंस पे निकाल के ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 6 8 और 24। तो आप देखें इसमें जो 8 है वो 18 का हाफ के नियर है, जी हाँ बिल्कुल है। तो आप लॉजिक लगाएं, पहले इसमें हाफ करें -1 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 18 का आधा कितना होगा 9, 9 - 1 कितना होगा 8। और अब बात करें 8 की, ठीक है, तो अगर आप 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करें, 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करें तो 8 और -2 करें तो आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर 6 का मल्टीप्लिकेशन आप 2 में करें, ठीक है, तो 2 में करेंगे तो कितना होगा 12 और माइनस करेंगे 4 तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। इसी प्रकार आप 8 का मल्टीप्लिकेशन अब हो क्या रहा है, 1 से हुआ, हाफ से हुआ 1, 1 से हुआ 2, ठीक है, इसमें क्या हुआ 1 से 2, 2 से 4 मतलब डबल हो रहा है। तो 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे, माइनस करेंगे 8 तो आपको मिलेगा 24। तो 24 का मल्टीप्लिकेशन आप 8 में करें और माइनस करें 16, तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि 16 तारीख के पेपर में पूछे गए थे। अब हम देखते हैं 23 तारीख के पेपर में पूछे गए 5 क्वेश्चन। IBPS PO प्री 23 अक्टूबर 2016 में पूछे गए 5 क्वेश्चन। अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 10 21 40 71 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले तो लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का, तो लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे नहीं लगता, तो नहीं लगता तो डिफरेंस देखें, ठीक है। तो +7 +11, ठीक है, +19, ठीक है, +31, ठीक। तो आप देखें 7 11 90 31 9, कोई भी लॉजिक इसमें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो +4 करेंगे,
ठीक है, प्लस ऐड करेंगे तो 19 मिलेगा, और प्लस यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2 करेंगे 21 और 10 करेंगे तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 4 के मल्टीपल आपको मिल रहे हैं 4, 8, ठीक है, 12, तो अब आपको क्या मिलेगा आगे 16, ठीक है। तो प्लस 16 मिलेगा, तो 16 को ऐड करेंगे 31 में, तो आपको यहाँ से मिलेगा 7, 47 प्लस का, तो 47 प्लस करेंगे 71 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8, ठीक है, 11, 118। ये यहाँ से आपको आंसर मिल गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है 4, 9, 20, 43, 84 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 4, 9, ठीक है, तो 4 से 9 अगर आप देखें तो 9 जो है 4 × 2 + 1 = 9 है, ठीक है। मतलब 4 का 2 टाइम्स क्या होता है 8, 8 के नियर है 9, तो 4 × 2 + 1 9 है। 9 की बात करें तो 9 × 2 + 2 20 है, ठीक है। 43 की बात करें तो 20 × 2 + 3 43 है, तो 43 × 2 + 4 = 84, ठीक है। तो अगर आपने, ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से आपका 86 + 4 निकलेगा, ठीक है। 86 + 4 ये आपका 90 होगा, ना कि 84। तो अगर आपने ये लॉजिक लगाया होता तो ये लॉजिक यहाँ पे जाके फेल हो जाता। तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा। जब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन में फिर आपको डिफरेंस देखना पड़ता है। तो +5, ठीक है, यहाँ पे देखें +11, ठीक है, यहाँ पे देखें +23, यहाँ पे देखें तो प्लस आपका हो रहा है 1 करेंगे 41, ठीक है, +41। अब आप देखें 5, 11, 23, 41, कोई लॉजिक बन रहा है क्या, ठीक है। तो इनका फिर से देखें डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा +6, ठीक है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका +12, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका +18, ठीक है। तो आप देखें ये मल्टीपल है 6 का, 12 का, 18 का, तो अगला क्या होगा 24 का। मल्टीपल क्या होगा 24, 24 में 41 ऐड करेंगे तो आपका 24 में आप 41 ऐड करें तो ये आ गया 65, ठीक है। 65 में ऐड करें आप 84 को तो आपका आंसर मिल जाएगा 9 और 40, तो 149 आपका आंसर यहाँ से निकल के आता है। तो हमने देखा हम लॉजिक लगा रहे थे सेम मल्टीप्लिकेशन का, बट एक पॉइंट पे आके मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक फेल हो गया, तो फिर हमने अब डिफरेंस निकाला। वो फर्स्ट डिफरेंस में भी हमें लॉजिक नहीं मिला तो हमने सेकंड डिफरेंस निकाला। सेकंड डिफरेंस में जो 6 के मल्टीपल मिले उसके बाद हमने यहाँ पे आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार है 6, 12, 7, 6, 10, 19 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 7, ठीक है, तो 12 का हाफ मतलब 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करें +1 करें = 7, ठीक है। 7 × 1 - 1 = 6, ठीक है। 6 × 1.59 + 1 10, ठीक है। 10 × 2 20 - 1 90, तो हो क्या रहा है +1 - 1 +1 - 1, और जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 0.5 1 1.52, ठीक है। अब क्या होगा 19 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा 2.5 में, ठीक है। +1 - 1 तो क्या होगा +1, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। तो ये था लॉजिक क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ कुछ इस प्रकार है, और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको लगता होगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये जो कैलकुलेशन है आप माइंड में भी कर सकते हैं, और इसलिए आप ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा 4 + 1 कितना होगा 5, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे -1 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 1.5 में +1 करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो +1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 13 का मल्टीप्लिकेशन 2.5 में करेंगे और -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मौखिक बता दिया मैंने, ऐसा होगा, ठीक है। ये आपको माइंड में कैलकुलेट आप करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो कंसेप्ट क्या क्या चल रहा है। तो सेकेंड टर्म में जो हाफ के नियर है, मतलब 8 के हाफ मतलब 0.5 + 1 क्या हुआ आपका 5 हुआ,
ठीक है। 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करें, -1 करें तो आपको मिलेगा 4। 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1.5 से करें तो 6 + 1 आपका हो जाएगा 7। 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करें तो 14 -1 आपका 13। इसी प्रकार 13 का मल्टीप्लिकेशन 2.5 से करें और +1 करें तो आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये था लॉजिक फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कुछ इस प्रकार है, 8, 14, 25, 46, 82 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक अगर आप देखें, लॉजिक 8 को मल्टीप्लिकेशन 2 से करें तो 16 - 2, ठीक है। 14 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करें तो 28 - 3 25। 25 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करें तो 50 - 4। तो लॉजिक क्या चल रहा है, 8 × 2 16 - 2 14, ठीक है। 14 × 2 28 - 3 25। 25 × 2 50 - 4 46, ठीक है। तो 46 × 2, 46 × 2 माइनस, ठीक है, 46 × 2 माइनस आपको 82, ठीक है। तो 40 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें 2 से तो यहाँ से आपको 92 मिलता है, ठीक है, 92 मिलता है। और 92 में से अगर आप माइनस करेंगे 5, ठीक है, 92 में से अगर आप माइनस करेंगे 5 तो आपको 82 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लिकेशन करें -2 करें, 2 से करें -3 करें, ठीक है, 2 से करें 50 - 4 करें, ठीक है, 2 से करेंगे तो 92 -5 करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 87, जो कि यहाँ पे 82 दे रखा है। तो ये लॉजिक तो आपका गलत हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, ये क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन तो दूसरा इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि दूसरा मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप सीधा का सीधा उसका डिफरेंस निकाल लें। +6, ठीक है, +11, ठीक, 26, 21, ठीक है, 6 52 36, ठीक है। तो अब देखें जो डिफरेंस है आपका 6 है, 11 21 36। यहाँ से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो +5 करेंगे तो 11 मिलता है, ठीक है, +10 करेंगे तो 21 मिलता है, और प्लस आप यहाँ से करें 15 तो आपको 36 मिलता है। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, प्लस ये 5 के मल्टी 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, तो ये आपका यहाँ से क्या निकलेगा 56, ठीक है, 56 निकलेगा। इस 56 को 82 में ऐड कर दें तो यहाँ से आपका 138 आंसर निकल जाएगा। तो ये थे हमारा IBPS PO प्री 16 तारीख को पूछे गए, 22 तारीख को पूछे गए और 23 तारीख को पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी, वो चीज़ है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, ठीक है, डिफरेंस सीरीज़ और अल्टरनेट सीरीज़। ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में भी हाफ पैटर्न सीरीज़ हुई, ठीक है। तो इन सीरीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दें और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इजीली सीरीज़ के 4 क्वेश्चन तो बना पाएंगे और 5वां क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब हमारे बचे हैं SBI PO 2016 के क्वेश्चन, वो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं SBI PO 2016 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 7, 5, 7, 17, 63 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें 5, 7 से 5 सेकेंड टर्म की, ठीक है। तो ये नियर हाफ भी है और नियर 1 भी है, बट अगर हम नियर हाफ करेंगे तो हाफ का स्टैंडर्ड क्या होता है, हाफ का मल्टीप्लिकेशन प्लस हाफ, ठीक है। तो अगर हाफ का मल्टीप्लिकेशन प्लस हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है, और 1.5 करेंगे तो वो लॉजिक सही नहीं बैठेगा। तो अगर आप 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 7 - 2 करेंगे तो यहाँ से 5 मिलता है, ठीक है। अगर बात करें 5 का तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करें 10 माइनस करें 3 तो ये मिलता है आपको 7, ठीक है। इसी प्रकार 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करें, ठीक है, 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 में किया 2 में किया तो 7 का मल्टीप्लिकेशन कायम होगा 3 में, और माइनस करेंगे 4 तो ये आपको मिल जाता है 17। तो अब चल क्या रहा है 1 से 2 से 3 से, तो 17 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे, ठीक है, और -2 -3 -4 तो ये -5 होगा, तो यहाँ से आपको 63 मिलेगा। तो 63 का मल्टीप्लिकेशन आप 5 से करें और -6 करें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा,
ठीक है। तो लॉजिक पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है सीरीज़ में। अगर आप लॉजिक पकड़ जाते हैं तो आप इजीली कर पाते हैं। बट जब भी आपको जो सेकंड टर्म है वो इसके हाफ मिले या फिर एक के आसपास मिले तो ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन सीरीज बिल्कुल होने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका हमने लॉजिक पकड़ लिया और ये हमारा आंसर यहाँ से आप निकाल लेना। मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि आंसर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन आप इजीली करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार है। ठीक है। 50 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 61, 89, 154, 280। ठीक है। अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क पहले ही टर्म के बाद रख दिया। तो अब इस टाइप की सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए आप पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करें। पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करें मतलब इनका आप डिफरेंस निकालें। इसका अगर डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस अगर हम +6 करें इसमें से तो 60 हो जाएगा, और 20 करेंगे तो 20 करेंगे तो 180 हो जाएगा, 126। ठीक है, प्लस। ठीक है। और यहाँ से बात करें तो तो ये हो जाएगा +65 करें तो 154 हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करूँ तो ये हो जाएगा 28 प्लस करेंगे तो 61 + 28 89 हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमें पता है। अब ये पूरी सीरीज़ यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। तो हम बात करें 126 की, तो 126 अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो 5 की होता है 125 + 1, तो ये होता है 126। अगर 65 याद आ रहा हो, 64 तो याद आ रहा होगा, 64 होता है 4Q + 1 65, 3Q 27 + 1 28। मतलब यहाँ पे 5Q 4Q 3Q, तो यहाँ पे क्या होगा 2Q + 1। ठीक है। 2Q + 1 क्या होगा आपका 8 + 1 9। ठीक है। 8 + 1 9। ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऐड होगा, +9 ऐड होगा तो आपका 61 आएगा। तो 61 में से -9 कर दें तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा आपका 52। ठीक है। ये आंसर क्या होगा आपका 52। तो सीरीज सिंपल थी, बट यहाँ पे सेकंड टर्म पूछ लिया था, इसलिए आपको पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और आप डिफरेंस देखेंगे तो Q + 1 ये एक सीरीज बन जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार है। 17, 19, 25, 37 क्वेश्चन मार्क और 87। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को लॉजिक नहीं लगता तो आप डिफरेंस देख लें। +2 + 6 25। ठीक है। 12 करेंगे +12 37। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक। तो अगर हम देखें तो इससे तो कोई कुछ चीज़ पता नहीं चलती। और अगर हम एक और स्टेप नीचे जाएं तो ये क्या हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है +6 हो रहा है। ठीक है। तो अगला टर्म क्या होगा 2 ऐड हो रहा है, +2 + 6, तो अब क्या होगा +8। जब +8 होगा तो यहाँ पे 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। और 37 + 20 कितना हो जाएगा आपका 57। ठीक है। 57। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा 57। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 11, 14, 19, 28 और 43। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखने में पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकाल लें। और जो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस निकालना है, मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, ये मैंने आपको बता तो दिया ही है कि एकदम से सीरीज़ इंक्रीज होती है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर एकदम से डिक्रीज हो तो डिवीज़न सीरीज़ होती है। ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन एकदम से इंक्रीज देखने को मिले और मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ ना हो तो आप डिफरेंस निकाल लें। ठीक है। और जब भी सीरीज़ समझ में ना तो डिफरेंस निकालना एक बेटर ऑप्शन होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था फर्स्ट, उसमें बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो ये +3 आ रहा है। ठीक है। +5 19 हुआ, 14 + 5। ठीक है। अगर हम बात करें +9 करें इसमें तो ये आ जाएगा आपका 28, और इसमें अगर हम 15 ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 43। ठीक है। अब आप देखें ये फर्स्ट डिफरेंस पे 3, 5, 9, 15 कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस पे लॉजिक नहीं आ रहा तो सेकंड डिफरेंस पे देखें। +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है। +4 करेंगे तो 9। ठीक है। प्लस अगर यहाँ पे करें आप +6, ठीक है, तो 15 आ रहा है। तो 2, 4, 6
तो आगे क्या आएगा +8। जब +8 करेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा और 23 ऐड करेंगे 43 में तो आपका आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये थे हमारे IBPS PO प्री 2016 के हमने तीनों सेटों के, चाहे वो 16 हो, 22 हो या फिर 23 अक्टूबर के क्वेश्चन हो, हर एक सेट के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किए। साथ ही साथ हमने जो ये क्वेश्चन 5 देखे वो SBI PO 2016 के 5 क्वेश्चन देखे। तो लगभग आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन में किस तरीके कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं। और मेनली इन क्वेश्चंस में आपको देखने मिला होगा कि डिफरेंस सीरीज़, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ और अल्टरनेट जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेनली क्वेश्चन इन सीरीज़ से पूछे जाते हैं, तो आप वेल प्रिपेयर रहें। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको के लिए दे रहा हूँ, वो उन क्वेश्चंस के आप मुझे जवाब जो है, आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। आप पोस्ट करके वीडियो देख लें, क्वेश्चन नोट कर लें और देन उसके आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलने लगता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।